बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप से पहले अब ऑफिशियली एशिया कप का कमेंट्री पैनल जो है वो रिलीज कर दिया गया है और उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के बेस्ट कमेंटेटर और अवेलेबल कमेंटेटर जो इस वक्त राइट नाउ कमेंट्री कर रहे हैं, रमीज राजा, उनको कमेंट्री पैनल का हिस्सा नहीं बनाया गया। टोटल 4 पाकिस्तानी कमेंटेटर्स इसमें शामिल हैं, 11 इंडियन कमेंटेटर्स को इसमें रखा गया। टोटल 18 कमेंटेटर्स पर मुश्तमिल एक इतना बड़ा कुनबा जो है वो एशिया कप के लिए उसको अनाउंस किया गया। रमीज राजा के साथ क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी नाइंसाफी हुई है रमीज राजा के साथ। को पता है इस चैनल पे हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठती है, भले मुझे रमीज राजा से कितने सारे भी इख्तलाफात हों, लेकिन बतौर एक कमेंटेटर मैं रमीज राजा को पाकिस्तान का विदाउट एनी डाउट सबसे बेस्ट कमेंटेटर समझता हूं। अगर वो एशिया कप के जो कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा ना, जबकि पाकिस्तान इस वक्त होस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ग्रज है, कोई अंदर से कोई, जिसको आप कहते हैं ना, साड़ा निकाला गया है। और वो कहां से निकाला गया, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे, आकिब जावेद ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि जिसपे इस वक्त भारत में आग लग गई है, और उसने क्या स्टेटमेंट दी है विराट कोहली के हवाले से और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन किया है। क्या कर दिया है आकिब जावेद ने, क्या इतनी कोई बुरी बात कर दी है आकिब जावेद ने, इतना वहां पर जिसको आप कहते हैं कि बवाल मच गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम इसके अलावा बात करेंगे जनाब के पाकिस्तान के इसमें 4 कमेंटेटर्स हैं और भारत के 11 कमेंटेटर्स हैं। क्या कोई इसका मेयार कोई है या नहीं है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एशिया कप 2023 के जो कमेंटेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले 18 कमेंटेटर्स के नाम आपको बता रहा हूं। रवि शास्त्री बहुत जबरदस्त कमेंटेटर जी, वसीम अकरम पाकिस्तान से लेजेंड, गौतम गंभीर इंडिया से, उसके अलावा हरभजन सिंह इंडिया से इनका ताल्लुक ऑब्वियसली, वकार यूनुस पाकिस्तान से, और एंडी फ्लावर फ्रॉम जिम्बाब्वे, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है उसमें मार्वन आटापटू जो हैं वो श्रीलंका से, पहले रसल आर्नल्ड के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो होंगे। उसके बाद इरफान पठान भारत से, एक और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान के साथ बड़ी इनकी अटैचमेंट भी है। इसके अलावा संजय बांगड़ हैं, ये इंडिया से इनका ताल्लुक, और उसके अलावा पीयूष चावला साबिक क्रिकेटर हैं इंडिया के, वो भी हिस्सा होंगे। और आमिर सोहेल पाकिस्तान से, ये तीसरे कमेंटेटर्स जो हैं वो आमिर सोहेल को रखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है उसमें डोमिनिक कॉर्क हैं इंग्लैंड से, उसके अलावा संजय मंजरेकर भारत से हैं जी, और दीपदास गुप्ता भारत से हैं। उसके अलावा मोहम्मद कैफ जो हैं इनका ताल्लुक भी इंडिया से है, और रजत भाटिया जो हैं ये भी वहीं से हैं जी, और आदित्य तारे जो हैं ये भी वहीं से हैं, और बाजिद खान को शामिल कर लिया गया। अच्छा देखिए, ये तो मैंने आपको टोटल 18 कमेंटेटर्स बता दिए। इसमें मेरे ख्याल में इंडियन कमेंटेटर्स की तादाद कुछ इसलिए भी ज़्यादा है कि इन्होंने कुछ हिंदी में कमेंट्री भी करनी है, तो स्टार स्पोर्ट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंडियन कमेंटेटर्स को ज़्यादा रखा है। तो मेरे ख्याल में इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश के कमेंटेटर्स होंगे वो मेरे ख्याल में 5-6 ही कमेंटेटर्स होंगे, बाकी जो है वो हिंदी के कमेंटेटर्स हैं, पाकिस्तान के 4 कमेंटेटर्स हैं। यहाँ मुझे जो इख्तलाफ पैदा हुआ ना जी, वो ये है कि आप बाजिद खान को रख रहे हैं, आप इवन आमिर सोहेल को रख रहे हैं। आमिर सोहेल इज़ अ वेरी गुड कमेंटेटर, उनसे मुझे कोई ग्रज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप आमिर सोहेल और बाजिद खान को, और इवन चले आमिर सोहेल को भी रखते, आप चौथा कमेंटेटर आपने रखना था, तो बाजिद खान को तो यार मतलब, अब बाजिद भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाजिद का और
जो है ना वो रमीज का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है सर। ये जमीनों आसमान वाला चक्कर है। कहाँ रमीज राजा और कहाँ बाजिद खान। जो मुझे महसूस हो रहा है कि रमीज राजा ने जो उस वक्त जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, जब उन्होंने ये कहा था कि जी सबसे पहले मुद्दा ये उठाया था कि भारत पाकिस्तान आए, नहीं तो हम जो है वो एशिया कप का भी बाइकआउट कर देंगे और उसके अलावा हम भारत भी नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर देंगे। और उस वक्त जय शाह और रमीज राजा को लेकर के बहुत ज्यादा लफ्जी गोलाबारी भी हुई थी और भारत में एक बहुत बड़ा तूफान उठा था रमीज राजा के इस अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। तो मेरा जहां तक ख्याल है यही एक वजह बनी है, और तो कोई और वजह नहीं है। या ये दरमियान में कोई और रीजन भी हो सकती है, वो अभी मैंने कंफर्म नहीं की। रीजन कोई ऐसी भी हो सकती है कि जो ये जो कमेंटेटर्स हैं, अगर ये इन्होंने जो है वो कमेंट्री जो है वो किसी मुखालिफ स्टार स्पोर्ट्स के मुखालिफ ग्रुप में की है तो फिर कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत माइनर चांसेस है। असल मुझे तो यही लगता है कि रमीज राजा को उन्होंने कहा है कि ठीक है, तुमने इंडिया के खिलाफ ये बात की, तुमने हमें धमकी दी, लो फिर तुम्हें अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और जब आपको पता हो कि आपने स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम करना है, जब आपको पता हो कि आप रोजी रोटी कमानी है और कमेंट्री जो है वो आपका सबसे बड़ा जो है वो इसमें सोर्स ऑफ इनकम है, और आपको पता हो कि भारत का इस वक्त आईसीसी पे कितना कंट्रोल है, तो उस वक्त आप इतने जज्बाती हो के, तो मुझे नहीं लगता कि आप हालत होश में होंगे। आप होश की हालत में होते तो आप ज़रूर ये सोचते कि यहाँ पीसीबी से निकलने के बाद जो है वो मुझे वहाँ पे जाना है और मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है। यहाँ पीसीबी में कोई पता नहीं है कि आज मैं हूँ या कल नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल उस वक्त वो पाकिस्तान का एक पॉपुलस जो है वो वर्जन था जो वो बयान कर रहे थे और पाकिस्तान के लोगों की वो तर्जुमानी कर रहे थे, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तर्जुमानी कर रहे थे। तो रमीज राई, अब अगर आपने जो है वो मुल्क के लिए ये किया है तो फिर बर्दाश्त करें। फिर यही हो सकता है ना, देखिए कुछ ना कुछ तो, या तो आप नारे मार लें तो या फिर आप नोट कमा लें। दो में से कुछ एक काम तो एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। या आप उस वक्त जो है वो सोच समझ के बात करते। अब आपने अपने पाकिस्तान के हक में और अवाम के लिए बड़े जज्बाती किस्म के नारे उस वक्त लगाए और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, भारत को टेंशन में डालने की कोशिश की। वो ठीक है, वो आपकी उस वक्त ड्यूटी होगी, लेकिन अब फिर आप ये ना कहें कि जी फिर ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। ये तय था, ये होना था, ये आपको उन्होंने निकालना ही था। और पहले हालांकि जो कमेंट्री पैनल आ रहा था उसमें रमीज राजा नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी लम्हे पे जो है वो उनको निकाल दिया गया और कहीं ऊपर से ये कहा गया कि मियाँ निकलो, तुम जो है वो अपने जगह पे जाओ, तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे साथ यही सलूक होगा। भारत में बहरहाल बड़ा माहौल बन रहा है जी एशिया कप को लेकर के, और एशिया कप के लिए अभी तक भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। हालांकि गुज़िश्ता रोज उनके दो प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने अच्छा इनकरेजिंग कमबैक किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने कमबैक किया है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने अच्छा कमबैक किया है। उसके बावजूद अभी भी इंतजार हो रहा है, 10 दिन रह गए हैं एशिया कप में अब टोटली, और 10 दिन के बाद यानी 30 को पहला मैच है और आप अभी भी जो है वो स्क्वाड का अनाउंस नहीं कर रहे। पता नहीं कहाँ पे अटका हुआ है। मुझे लगता है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का जो मामला है वो अभी तक अटका हुआ है और भारत उनके बगैर एशिया कप में जाना नहीं चाहता। और एशिया कप में अगर उनके बगैर जाएगा ना भारत, में आपको बताऊं तो सर 2 तारीख का मैच तो पक्का है पाकिस्तान का, ये आप जहन से निकाल दें। पाकिस्तान इस बार भारत को नहीं छोड़ेगा, भले जो मर्जी हो जाए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत से 2 सितंबर वाला मैच जीत रहा है। बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश बीच में बड़ी गड़बड़ करती है, और जब बारिश हो जाती है ना सर, बारिश में अगर रेन अफेक्टेड मैच होता है ना तो उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें ये जो डीएलएस सिस्टम आ जाता है और वो आपका पार स्कोर आ जाता है, उसमें बाज़ औक़ात बड़े स्टूपिड किस्म के रिजल्ट निकल आते हैं। वो ना हो, फुल फ्लेज मैच हो। तो ये मेरा लिख लें, इंशाल्लाह ये मेरी प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा, यहां भी देगा और वर्ल्ड कप में भी देगा। ये भी आपको मैं बता रहा हूं, इस बार वर्ल्ड कप में भी वो नहीं होने जा रहा है जो पहले हो रहा है। बड़े आप मुझे पागल कहें, दीवाना कहें, जो मर्जी कहें, इस बार वर्ल्ड कप में मैं तो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देख रहा हूं और मैं फाइनल में पाकिस्तान को जीतते हुए देख रहा हूं।
बाकी आपकी मर्जी है, मेरी ये एक फीलिंग है, मेरी ये एक प्रेडिक्शन है, इसको आप मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन बात ये है कि ये हमारे आकिब भाई वैसे करते, ये भी अक्सर इनके जो होते हैं ना कमेंट्स, वो अजीबो गरीब होते हैं। ये अभी रिसेंटली इन्होंने कहा था कि जी नसीम शाह से बेहतर जो है वो ज़मान खान है, तो वो तो बहरहाल ठीक है, वो उनकी राय थी। और नसीम शाह ने भी उस पर कहा कि मैंने कभी आज तक कहा ही नहीं है कि मैं सबसे अच्छा बॉलर हूँ, बाकी सब मुझसे अच्छे हैं, तो मैं किसी का मुकाबला नहीं करता। लेकिन बात यह है कि अब ये जो उन्होंने कहा है ना जी कि विराट कोहली बाबर आजम से लेस कंसिस्टेंट है, जब स्कोर बनाने की बात आती है विराट कोहली ने पैचेस में परफॉर्म किया है, बाबर आजम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते। आप इनको अमंग द रन्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये परफॉर्म करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब इस बात को लेकर के ना भारत में बहुत एक बवाल मचा हुआ, तूफान आया हुआ कि कहां बाबर आजम कहां विराट कोहली, कहां बाबर आजम कहां विराट कोहली। देखिए भाई, विराट कोहली विदाउट एनी डाउट, पहले तो मैं आपको यह बता दूं, विराट कोहली दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बाबर आजम को अगर हम अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी नहीं है। जो उसने परफॉर्म किया हुआ ना, बाबर आजम को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी बहुत आगे मेहनत करनी है, और वो ऑलरेडी ये कर चुका है, ठीक है। तो वो उसका कंपैरिजन नहीं अभी बनता। आई एम रियली सॉरी, अगर आप बाबर आजम के फैन है, मुमकिन है आपको बुरा लगे, लेकिन थोड़ा ऑनेस्टली सोचिए कि यार एक बंदे ने इतने मैचेस खेले हुए हैं, इतना कुछ किया हुआ, अपने मुल्क के लिए इतना परफॉर्म किया हुआ, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, आज तक उसका मतलब रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका अभी तक, जो राइट नाउ उसके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन सर अगर ये कह दिया उन्होंने कि बाबर आजम ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो ये तो खुद विराट कोहली ने अभी अपनी रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि बाबर आजम बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। बाबर आजम दुनिया का इस वक्त राइट नाउ नंबर 1 बल्लेबाज है एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। उसने कहा अक्रॉस द फॉर्मेट नंबर 1 है, तो ये तो कोहली खुद कह रहा है, और कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? वो लोग जो पता नहीं विराट कोहली को उन्होंने गोद लिया हुआ है या विराट कोहली ने उनको गोद लिया हुआ है, उनको तकलीफ हो जाती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा लॉजिकली इसको सोचो कि बाबर आजम अभी जो है वो कितने विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आ रहा है, कितने कम मैचेस में वो जो रिकॉर्ड विराट कोहली ने, मिसाल दे रहा हूं कि 50 मैचों में बनाया, बाबर आजम वो 45 में बना रहा है, बाबर आजम वो 40 में बना रहा है, ठीक है। ये क्या चीज बता रही है कि बाबर आजम उस वक्त के विराट कोहली से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी उस वक्त जो विराट कोहली था उससे बाबर आजम राइट नाउ इस वक्त का बाबर आजम बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें तो कोई भाई गलत बात नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि को खुदा ना खासा वो कोई बहुत ऊंची चीज है कि उसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती। क्या वो ऐसा मौजूए ममनुआ है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते? भाई वो भी प्लेयर है, ये बाबर आजम भी प्लेयर है, आप इसको भी एक्सेप्ट करो, इसकी भी रिस्पेक्ट करो। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली के फैंस हैं तो बाबर के भी फैंस इंडिया में बहुत सारे हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि बाबर इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। ओडीआई में तो बड़े अरसे से वो नंबर 1 बल्लेबाज है, और इस वक्त जो मैचेस होने जा रहे हैं वो तो है ही फॉर्मेट बाबर आजम का। सर बाबर आजम का फॉर्मेट है, ये बात गलत नहीं की है। ये कहना, हाँ ये जो कहना है कि पैचेस में परफॉर्म किया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 साल से बुरा वक्त चल रहा है विराट कोहली पे, कुछ फॉर्मेट्स में चल रहा था, अब फिर भी वो कम बैक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विराट कोहली भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। और पैचेस में आप ये ज्यादती हो गई है। मेरे ख्याल में विराट कोहली ने भी मुस्तकिल परफॉर्म किया है, इसीलिए वो अपनी टीम का हिस्सा रहा है, लेकिन बाबर आजम ज्यादा कंसिस्टेंट है और विराट कोहली इसको एक्सेप्ट करते हैं। और विराट कोहली ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि अप्रिशिएट भी करते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं कि मैं एंजॉय करता हूं बाबर आजम को खेलते हुए। तो भाई ये जो वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश मत करो। खुद विराट कोहली ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है एक्सेप्ट करने में? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर है, आपको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।